बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप M2M उर्दू देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ प्रोग्राम के साथ। वावेला है, शोर है, गोगा है, ये जो कानून साजी हुई है इसके ऊपर PTI वालों का। लेकिन वो कहते हैं जी अंदरों अंदर वो खाई जा तो बाहरों शोर पाई जाए। इनका भी यही हिसाब किताब है। अब देखिए ना, ये कानून साजी पास करवाने में जो इन्होंने मिली भगत की, जो ताउन किया, जिस किस्म का 2 नंबर एहतजाज किया, उसका एक सिला और फ़ायदा तो मिल गया ना जी। अब देखें, एक दिन पहले 6 बिल्स पास होते हैं और अगले ही दिन जनाब तहरीक इंसाफ को 4 कायमा कमेटियों की सरबराही मिल जाती है। और सरबराही हासिल करने वालों में पार्टी का चीफ व्हिप मलिक अहमद डोगर भी शामिल है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सरबराह साहबजादा हामिद रजा भी शामिल है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने वाला, नारेबाजी करने वाला जुनैद अकबर भी शामिल है। और वो जो लापता हो गए थे, जिसके बारे में इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि इसको एजेंसियों ने उठाया हुआ है, ये लापता है, ये एजेंसियों के पास हैं, वो हाजी इम्तियाज़ अहमद, वो भी जनाब कमेटी के चेयरमैन बन गए। आप ये अंदाज़ा करें। तो ये इनका असल इनाम इनको मिला है। एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि ये पार्लियामेंट में अंदर जो बैठी हुई PTI है, इसको बाहर वाली PTI से कोई सरोकार नहीं है। जो आप देखें जनाब आला, ऐसी तो नहीं है ना जी। सरकार के खाते में आ गए। जिस पार्लियामेंट को 2 नंबर इसका अपोजिशन लीडर कल कह रहा था, चोर कह रहा था, मैंडेट चोर कह रहा था, फॉर्म 47 की पार्लियामेंट कह रहा था, हुकूमत के ऊपर जो है वो दुश्मनाम तराजी कर रहा था, उसी पार्लियामेंट में बैठे हुए इसके 4 मेंबरान ने जनाब कायमा कमेटियों की सरबराही कबूल की है। और मैं तो उन मीटिंग्स में मौजूद था जिनके ये इजलास हुए, जिनमें ये कमेटियों की सरबराही इनको दी गई। यकीन मानिए, हुकूमती लोगों ने नाम तजवीज़ किए। और जनाब कोई एक लफ्ज़, अगर इतनी गैरत है तो फिर हम इनकार करें ना जी, हम कमेटियों की सरबराही नहीं लेते। लेकिन मान ली, अब तो वो PSC भी मांग रहे हैं। वो तो कल स्पीकर साहब ने कहा कि भाई नाम दे दें, 4-5 लोगों का पैनल दे दें। वो कहते हैं नहीं जी, शेख वगास अकरम को ही बनाना है, तो उसको तो गवर्नमेंट ही बनाएगी। आगे ना गवर्नमेंट में शामिल हो गए। अपोजिशन लीडर जो उमर यूब है, खुद गवर्नमेंट का हिस्सा एक तरह से इस वजह से है। अब देख ले, सरकारी दफ्तर है, सरकार का मतलब पार्लियामेंट बजट आता है ना, अपोजिशन लीडर का बजट ही अलग है। गाड़ी मिली हुई है, नई गाड़ी, और उसके पास गार्ड मिले हुए हैं। वो जो डाला है वो गाड़ी साथ जाती है। पुलिस की, इस्लामाबाद पुलिस की उसको मिली हुई है, वफाकी वजीर का दर्जा है। अब ये जो चेयरमैन बने हैं, सरकारी गाड़ी, PA PS जनाब नैब का 4-5 बंदों का स्टाफ, दफ्तर मिलेंगे। हाँ जी। और कमेटी की सरबराही अलग से। अहमद डोगर बन गया मजहबी अमूर का। ये हज वाले मामला, हज उमरा के मामला, आपको पता ही कि इसमें कितना गड़बड़ घोटाला होता है। सिफारिश नाम डलवाने ना डलेंगे, देख लीजिएगा। फिर कहाँ गया इनका मेरिट, शफाफियत कहाँ जाएगी। और ये जो साहबजादा हामिद रजा हैं, इंसानी हकूक़ के बने हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद को, जिसके नाम के ऊपर ये पूरी पार्टी जो है, और फिर बैठ के बातें करते हैं, नारे लगाते हैं, हुकूमत बुरी है, पार्लियामेंट। भाई फिर जुर्रत करें, उसी पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामानी कमेटियां क्यों ले रहे हैं, क्यों उनकी सरबराही कबूल कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारा हक है। भाई हमारा हक है तो फिर पार्लियामेंट के अंदर बैठ को, पार्लियामेंट को तो गाली ना दो, हुकूमत को दो, हुकूमत पे तनकीद करो, करते भी हो। लेकिन ये क्या 2 नंबरी है, ये क्या वारदात है कि फ़ायदे भी उठाए जाए, शोर भी मचाए जाए। ये जो सिलसिला है, इस मामले को जो है वो PTI वाले मास्टर समझे जाते हैं इस तरह के मामलात में। यूटर्न लेना को उनके लिए कौन सा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो गई, ये लाहौरी ग्रुप पार्लियामेंट को कबूल नहीं, जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ ग्रुप है ना, उसको वो लाहौरी ग्रुप कबूल नहीं है, जिसका में ये हामिद खां है, सलमान अकरम राजा है, लतीफ़ खोसा है, सब दूर रखे हुए हैं। एक गंडापुर ग्रुप है जो खैबर पख्तूनख्वा में है, उसने अपनी दुकान लगाई हुई है। एक ये उमर यूब का जो पार्लिमानी ग्रुप है, बैरिस्टर गौर बेचारा ना 3 में ना 13 में। लेकिन जहाँ से इनको कोई फ़ायदा मिलता है ये लाजमी ले रहे हैं। और वो जो जेल में बैठा हुआ है उसकी कोई परवाह नहीं। वो ठीक कहती है बुशरा बीबी, उसने कहा, और ये अलीमा खान ने भी ठीक बात की कि ये लोग हमारे जो रहनुमा है ये चाहते नहीं है। और सच उसके मुंह में भी आ गया, शेर अफजल मरवत के, उसने भी बोला कि हम ऐसा एहतजाज कर ही नहीं सके जिससे इमरान खान जो है बाहर आए, क्योंकि सबकी रोटियां लगी हुई हैं। बतौर MNA भी तो 3 लाख रुपया कमा रहे हैं ना। अब चेयरमैन बन जाएंगे 10-12 हज़ार और साथ ऐड हो जाएगा।
सरकारी गाड़ी, सरकारी ड्राइवर, सरकारी स्टाफ अलग, सरकारी दफ्तर मौजें, क्या बात है। तो फिर क्यों कहते हैं, क्यों शोर मचाते हैं। तो ये अपने गिरेबानों में झांके हैं। या तो छोड़ देना जी, हम कोई मुराद नहीं लेंगे, कोई सरकारी होता, कोई पार्लिमानी होता कबूल नहीं करेंगे, लेकिन आप कर रहे हैं, कर दिए। अभी तो आप कह रहे हैं हमें और कमेटियां दें। तो ये जो आपने एक तयशुदा मिली भगत पर मबनी जो आपने एहतजाज किया था, जो ड्रामेबाजी की थी, उसका सिला आपको मिल गया है। वरना हजूरे वाला उमर यूब साहब, जो कल आप बड़े चीख रहे थे, चला रहे थे कौमी असम्बली में, और इदारों समेत हुकूमत को और हुकूमती इदारों को रगेद रहे थे, उसी पार्लियामेंट में आपके 80-85 लोग हैं। लेकिन जब ये कानून साजी हो रही थी, 30-35 से ज़्यादा लोग आपके नहीं थे। और आपके चेहरे से नकाब और आपकी पार्टी के अंदर तफरीक, तकसीम, इख्तलाफ का जो कच्चा चट्टा था, वो तो औरंगजेब खिची ने खोल दिया, जो आप लोगों का हमायत याफ्ता था लेकिन आज़ाद बेंचों में बैठा हुआ। उसने कल बबांगे दोहल कौमी असम्बली में कहा, उसने कहा मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। वो कुरान उठाने को तैयार था। वैसे भी असम्बली के जो छत है उसके ऊपर अल्लाह ताला की कुरान पाक की आयात लिखी हुई है, वो उसकी कसम उठा रहा था। और फ्लोर ऑफ द हाउस ने कहा मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, मैंने जो मुझे मेरा दिल किया मैंने वोट दिया। और उसने ये इंकशाफ भी कर दिया, इनके मुंह बंद कर दिया। उसने कहा कि मैं ये भी बता दूं कि इस पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बना हुआ है, वो किसी भी वक्त बन जाएगा। अभी तक तो मैंने रोका हुआ था। उसने कहा इस पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है। एक एमएनए जो पीटीआई की हमायत से जीता हो, वो इतना बड़ा दावा कर रहा है, तो इसका मतलब है उसके दावे में कोई सदाकत तो है ना जी। और उसने कहा कि मैं पीटीआई की हमायत से जीता हूं, तो फिर उसने कहा कि मैं हल्के के अवाम के पास जाऊंगा, मेरे अंदर जुर्रत है, गैरत है, शर्म है, मैं जाऊंगा, जो मेरे हल्के के अवाम फैसला करेंगे तो वो मुझे फैसला कबूल होगा। वैसे भी उसने एक और बड़ी बात कही, उसने कह दिया कि मैं जीता हूं ना, ठीक है मुझे पीटीआई के वोट मिले होंगे, लेकिन मैं इससे जब पीटीआई में नहीं भी था तब भी मैं इतने ज़्यादा वोट ले सकता था, अब भी मैं इनको वोट लेके दिखाऊंगा। ये असल चेहरा है। तो ये जो है ना कि असूल, ज़ाब्ते, मेरिट, शफाफियत, जमहूरियत, ये सारे आपके लफ्जी कारनामे हैं। अंदर से जहाँ से आपको फ़ायदा मिलता, आप एक मिनट नहीं लगाते फ़ायदा लेने, और अभी आपने लिया, आपको इनाम मिल गया। मिली भगत वाला एहतजाज, 85 बंदों की बजाय 30-35 लोग, वही ड्रामेबाजी, और बिल पास हो गए, बोलना भी गौरा नहीं किया। और जनाब आप कह रहे हैं जी हमें जो है कमेटियों की मजीद की सरबराही दें, मिल रही है जी, आपको मिल जाएंगी। हुकूमत तो ज़ाहिर है, कहा जी ठीक है, हर मामले में आप शामिल हो गए। फिर कहते हैं पार्लियामेंट 2 नंबर है, हुकूमत 2 नंबर। ये है उनका असल चेहरा, जो मैंने कहा आपके सामने आना चाहिए कि इनके जो है ना वो दूध के दांत और हैं, खाने के दांत और, हाथी वाले दांत कुछ और, पता नहीं इसके कौन कौन से दांत कैसे हैं। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।